नमस्कार मित्रों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी जो 20 मार्च को होने जा रही है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम प्रतिदिन एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होते हैं, जिसमें एक विषय को लेकर के समस्त प्रश्न जितने उस पाठ से बन सकते हैं अभी उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, अधिक देरी न करते हुए आज की हम प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व यदि अभी तक जिस मित्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा ले, जिससे हमारी सभी वीडियो की सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे। दूसरा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। चलिए देखते हैं इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न। इयम भूकंप विभीषिका, जिसका पाठ का वर्णन सेमुषी भाग 2 10वीं क्लास से लिया गया है। इयम भूकंप विभीषिका कुत्र अभवत, कहाँ हुई? क्या महाराष्ट्र में हुई, या गुजर प्रदेश गुजरात में हुई? अपन नाम पूछा जा सकता है ना, महाराष्ट्र, कश्मीर अथवा पाकिस्तान है। तो अयम भूकंप विभीषिका गुर्जर प्रदेश अर्थात गुजरात प्रदेश में हुई, गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भूकंप विभीषिकायाः द्वितीयं प्रश्नम द्व्येतयति पदस्य परिचयः। जो द्व्येतयति लिखा हुआ है इसका परिचय क्या होगा? यहाँ पर कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, आपको बताना है। क्या द्विदीप्तौ धातु लट लकार है, या द्योतदीप्तौ लट लकार है, द्वितीय दीप्तौ लट लकार है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों बताइए यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो सकती है? ये एक और बता दो आपको, णिजंत का रूप है, णिजंत धातु का। ठीक है, णिजंत में ये रूप बनता है। ठीक है, वैसे ये लट लकार की धातु है तो द्योतते बनता है आत्मनेपद में, पर जब हम णिजंत बनाते हैं तो फिर ये बनता है द्योतयति। तो कौन सी धातु होगी ये आपको बताना है। क्या द्युत धातु द्युतदीप्तौ है, या द्योतदीप्तौ है, या द्वितीय दीप्तौ है? वैसे इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है दोस्तों हमारा द्युतदीप्तौ लट लकार, द्योतयति, द्योतयतः, द्योतयन्। जब हम नॉर्मल बनाते हैं, कर्तरी में बनाते हैं तो बनता है द्योतते, है ना, द्योतते, द्योतेते, द्योतन्ते। बाकी जब णिच में बनाएंगे तो द्योतयति, द्योतयतः, द्योतयन्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृतौ पदे का विभक्ति? प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, क तथा ख सप्तमी विभक्ति एकवचन। दोस्तों पुनः मैं एक बात आपको कहूँगा कि यदि आपने अभी तक मूल पाठ नहीं पढ़ा है भूकंप विभीषिका का, तो एक बार आप मूल पाठ, इस प्रश्नोत्तरी को यहीं पर रोक करके मूल पाठ पढ़ लें। प्रश्नोत्तरी करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, और चीज़ें समझ में आएंगी ना। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है? क्या प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, अथवा क तथा ख दोनों हैं, अथवा सप्तमी विभक्ति एकवचन? तो दोस्तों यदि इस प्रश्न को सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप रामऊ की तरह, अकारांत राम शब्द की तरह प्रकृतऊ में आप क्या कर देंगे, जल्दी जल्दी में कोई इसवी कर देगा, कोई दोनों करेगा, या कोई फिर, पर इसका ये तीनों में से कोई उत्तर नहीं है। ये क्या है? प्रकृति शब्द है, और वहाँ पर प्रकृति शब्द से सप्तमी विभक्ति एकवचन में प्रकृतऊ बना है। ठीक है, जैसे भूमौ इत्यादि रूप बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है सप्तमी विभक्ति एकवचन। अगला प्रश्न देखते हैं। कस्मिन् पर्वणि इयं विभीषिका अभवत? जब यह भूकंप आया तो भारत में कौन सा पर्व उस समय मनाया जा रहा था? क्या वो स्वतंत्रता दिवस का पर्व था, या दीपावली का पर्व था, या गणतंत्र दिवस का पर्व था, होली का पर्व था? दोस्तों जब मूल पुस्तक नहीं पढ़ के आएंगे तो दिक्कत होगी, और मूल पुस्तक पढ़ लेंगे तो ये प्रश्न बहुत आसान है। और बस ये ध्यान ये रखना है कि जल्दबाजी में स्वतंत्रता दिवस नहीं करना है। बाकी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गणतंत्र दिवस का पर्व था। कब था? 2001 में। कहाँ पर? कच्छ, गुजरात में। ठीक है, गुजरात का क्या नाम दिया है? गुर्जर प्रदेश। ठीक है, इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न। भूकंपस्य केंद्रः कुत्र आसीत्?
देखिए, जब भी कोई भूकंप आता है तो वो किसी न किसी के सेंटर से स्टार्ट होता है। जितने भी जगह भूकंप आया है, आप भूकंप के विषय में पढ़ेंगे तो वो किसी न किसी एक केंद्र से स्टार्ट होता है, जहाँ से उसको मापा जाता है ना। तो ऐसे ही जब 2001 में गुजरात में जो भूकंप आया कच्छ प्रदेश में, तो वो किस स्थान से आया ये आपको बताना है, उसका सेंटर बिंदु क्या था। तो कच्छ था या भुजनगर था या अहमदाबाद था या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आया तो पूरा कच्छ इसमें था, परंतु उसका जो सेंटर था वो था भुजनगरम। ठीक है, चलिए, केंद्र क्या था? भुजनगरम। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वित्राणी पदे कः समासः? तो द्वित्राणी पद में बहुव्रीहि समास होता है। चलिए, आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। इसमें तो मैंने बता दिया द्वित्राणी में बहुव्रीहि है। अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष में कौन सा होता है और द्वंद्व में? एक हमारे मित्र हैं प्रशांत सेन, उन्होंने पिछली कक्षा में जो प्रश्न पूछे थे उन्होंने तीनों का बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, एकदम स्पष्ट लिख कर दिया है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी जो जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे आपकी तैयारी का पता लगता रहे, है ना। तो इनका आपको बताना है कौन सा पद प्रधान है। ठीक है, प्रधान पद कौन सा है ये आप लोगों को बताना है, और तीनों का लिख करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, और बताइए कौन सा प्रश्न सही होगा। समुचित मेलनम, क्या उत्खाता विशीर्णा फालद्वये भैरव विभीषिका, इनके साथ क्या क्या यूज किया जाए, क्या क्या मिलान होगा। क्या उत्खाता क्या है, विशीर्णा क्या है। जब आप मूल पुस्तक, ये वाला तो बिना मूल के आप नहीं कर सकते। इस प्रश्न को करने के लिए आपको मूल पढ़ना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि वहाँ पर लिखा है उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा, जो विद्युत के जलाने वाले दीप के स्तंभ है, खंभे, बिजली के खंभे हैं, वो उत्खाता यानी उखड़ गए। विशीर्णाः गृह स्वपान मार्गः, विशीर्ण यानी विखंडित हो गए, अलग अलग हो गए। फूट गए, क्या हो गए? विग्रह सोपान मार्गः, घर के सोपान सीढ़ियाँ तथा मार्ग। और फालद्वये, दो भागों में विभक्त हुई भूमि, और भैरव विभीषिका, कच्छ भूकंप से। ठीक है, तो बाकी देखिए, 2 का 3 कहाँ पे है, सॉरी का 3 कहाँ पे है? 2 जगह है, एक ये और एक ये। चलिए, तो ये दोनों उत्तर नहीं होंगे। इसके बाद विशीर्ण, ख का 1 कहाँ पे है? यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलो, फालद्वये, 2 भागों में विभक्त है पृथ्वी, यानी ग का 2 यही है, तो हमारा जो उत्तर है वो है 1। ठीक है, इससे हमारा क्या उत्तर हो गया? 1 यहाँ से लेकर के ये सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लावा रसस्य तापम कति डिग्री सेल्सियस भवति, जो लावा होता है, जो ज्वालामुखी से निकलता है, उसका ताप कितना होता है? पाठ में दिया हुआ है, बस इसको पढ़ के आना है आपको, है ना। क्या है? क्या अष्ट शतांक है, 800 डिग्री सेल्सियस है, अथवा सार्ध 850 है ना, या नव शतांक 900 है, अथवा सप्त शतांक। तो आप पढ़ के आएंगे तो वहाँ पे मूल पाठ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आया है अष्ट शतांक डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लावा कितना डिग्री गर्म होता है? अष्ट शतांक, 800 डिग्री। अगला प्रश्न, 2005 तमे या पंचाधिक द्विसहस्रतमे वर्षे कस्मिन् देशे धरायाः महत्कंपनं जातम्। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा कि 2005 में, 2001 में तो गुजरात में आया है ना, गुर्जर प्रदेश है, पर 2005 में कहाँ आया, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो क्या कश्मीर में आया, क्या पाकिस्तान में आया, क्या नेपाल में आया, या भूटान में आया? दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से देखिए, देशे शब्द लिखा है। कई बार क्या होगा कि जो यहाँ पे 2005 में आया था वो कश्मीर पर भी उसका प्रभाव था, परंतु मैंने प्रश्न पूछा है देश है, तो देश कौन सा था हमारा? पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पाकिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंपस्य कानि कानि कारणानि सन्ति, भूकंप के कौन से कारण होते हैं?
क्या ज्वारभाटा, ज्वालामुखी, भूमेः आंतरिक धातु नाम, यहाँ धातु नाम, संघर्षणम, बहुदीर्घबांध निर्माणम, सर्वाणि। दोस्तों, जो ज्वार भाटा होता है उससे सुनामी आती है और फिर भूकंप के चांस भी बढ़ जाते हैं, तो ये भी सही है। ज्वालामुखी का है ही है कि जब भी किसी स्थान पर ज्वालामुखी निकलता है तो उसके अंदर से जो लावा निकलता है, तो जो निकला हुआ लावा है तो कहीं ना कहीं ज़मीन से निकला होगा, तो जिस जगह खाली हुई है तो वहाँ कुछ ना कुछ कंपन होता है, तो तब भी भूकंप हो सकता है। फिर भूमि आंतरिक धातु नाम संघर्षणम, कई बार हम जो धरती के अंदर बहुत सारी धातुएं हैं उनमें आपस में जब भी कभी संघर्षण होता है, घर्षण होता है, तब भूकंप आने के चांस होते हैं। और बहुदीर्घ बांध निर्माणम, जब बहुत बड़े बड़े हम बांध निर्माण करते हैं, जैसे चीन में एक बांध का नाम मुझे अभी स्पष्ट दिमाग में नहीं आ रहा है, पर उसने क्या है कि जो अपनी पृथ्वी की गति है उसको भी कुछ कम कर दिया है ना, जो सांगो नदी के तट पर है, तो उस पे जो बांध बनाया गया उसने पृथ्वी की गति को भी थोड़ा कम कर दिया है, तो इसलिए ये सारे कारण भूकंप आने के हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सर्वाणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो या जितने भी कंटेंट हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं, अपने परिवार में जोड़ रहे हैं, तो उनको वो सब आपको प्राप्त हो सकें। चलिए बताइए, पंच तत्वेषु का न गण्यते, कि 5 जो तत्व हैं उनमें, जिनको हम महाभूत भी कहते हैं, उनमें कौन किसकी गणना नहीं होती है? क्या पृथ्वी, अग्नि, वायु, पाषाण। ये पृथ्वी, वायु, इसके बाद जल और आकाश, ये 5 महाभूत हैं या पंच तत्व हैं जिनसे ये पूरी प्रकृति बनी हुई है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? पाषाण। पाषाण नहीं है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्भितो कीदृशः अस्ति। जो प्रकृति है उसके समक्ष में अद्यापि आज भी जो विज्ञान गर्भितो, विज्ञान से गर्भित मनुष्य है, वो कीदृशः अस्ति, किस प्रकार है ना। तो इस प्रश्न में विज्ञान गर्भितो, यहाँ मानवः कर लीजिए, मानवः कीदृशः अस्ति, किस प्रकार है, क्या उत्तम है, वामन है, लघु है, अनुत्तम है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है वामन। वामन का अर्थ क्या है? बौना, कि आज हम कितना ही चाहे चांद पे पहुंच गए हो, मंगल पे पहुंच गए हो, परंतु जब प्रकृति जवाब देती है तो हम उसके सामने अभी भी वामन है, यानी बौने हैं, बहुत छोटे हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप की दृश्य प्रकोप अस्ति, जो भूकंप है वो किस प्रकार का प्रकोप है? क्या आकस्मिक प्रकोप है या मानवीय प्रकोप है, मानव के द्वारा लाया गया है, या दैव प्रकोप है, देवी या भाग्य का कहिए, या देवताओं द्वारा, है ना, यह देवी वो है, न किमपि इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, यह देव प्रकोप है, देवताओं के द्वारा, या जब ये हमारे 5 जो तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, इनमें जब बैलेंस नहीं बना रहता तब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। परिवर्तितवती पदे कः प्रत्यय। इस गीप को थोड़ा दोस्तों ऐसा कर लीजिए, गीप, ठीक है, परिवर्तितवती। तो बताइए कौन सा प्रत्यय होगा, क्या इसका, ये इन दोनों में बताइए कौन सा होगा, इन दोनों का काट दीजिए, ये दोनों में बताइए कौन सा प्रत्यय होगा। तवतु होगा या गीप होगा? गीप में ये वाला ग्रहण करना है ना। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ये दो। पहले तो हम ये देखते हैं कि परि प्लस वर्तितवती, तो वर्तितवान जो हम बनाते हैं ये तवतु प्रत्यय से बनता है ना, परंतु जब ती जो आया इसमें, ये आया गीप से, तो इस प्रश्न के दोनों उत्तर सही हो सकते हैं। और
जब आप पेपर में देखें इस तरह के प्रश्न तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उन पर जाएं। यदि वहाँ पर गीप दिया है तो गीप करना है, क्तवतु दिया है तो क्तवतु, इसलिए मैंने दोनों प्रत्यय को लिख दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कीदृशाः प्राणिनाः निहन्यन्ते, किस प्रकार के प्राणी मारे जाते हैं जब भी भूकंप, विभीषिका इत्यादि या प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं उनमें किस प्रकार के प्राणी मारे जाते हैं? क्या निर्दोषः प्राणिनः अथवा विवशः प्राणिनः अथवा सहायता प्राप्तः प्राणिनः अथवा सर्वे। तो दोस्तों पंक्ति आई हुई है कि विवशः प्राणिनः निहन्यन्ते, जो विवश प्राणी हैं, जो उस समय अपने आप को नहीं बचा पाते हैं, किसी कारणवश विवश हो जाते हैं, वो व्यक्ति मारे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछली वीडियो में, हमारे बबंध पदस्य परिचय दीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या है, वंध वंदने धातु है, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन और बहुवचन, ये 3 जगह रूप बनता है, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था आपसे, इसलिए पूछा गया था ना। इसको नोट कर लें और इस तरह के और बनने वाले शब्दों को पढ़ के पहचानें और उनको अलग से एक लिस्ट बना के रख लें कि इस पार्ट से ये चीज़ें आ सकती हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो प्रश्न है वो आपको लिए क्या है, अद्यतनीयम प्रश्नम महाविनाश दृश्यम पदे कः समासः। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो की जो सूचना है वो आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए विषय के साथ, नई प्रश्नोत्तरी के साथ। ठीक है, नमो नमः, धन्यवाद।